रॉयल रंबल एंड हो चुका है, जो कि काफ़ी प्रेडिक्टेबल पेपर व्यू में से एक था और अब उससे आगे बढ़ने का टाइम भी आ चुका है। जे ऊसो ने वॉकआउट के बाद क्या कहा, कॉडी रूड्स किसे रेसलमेनिया 39 के लिए चैलेंज करने वाले हैं, रोमन रेंज वर्सेस सैमी ज़ेन को लेकर क्या फ्यूचर प्लान सामने आ रहा है, रॉक को लेकर के भी बात करेंगे और आने वाले रॉक के एपिसोड का लाइनअप निकल कर सामने आ रहा है, उसके बारे में ही बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और कमाल की होने वाली है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। तो लाइक करे बिना मत जाइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लड लाइन के बारे में। जैसा कि रॉयल रंबल का बहुत ही ड्रामेटिक एंड हुआ, जहां रोमन रेंज, जिम्मी ऊसो, सोलो सिकोआ ने सैमी ज़ेन पर बुरी तरह से अटैक करा। जब ये सब हो रहा था तब जे ऊसो रिंग से निकलकर चले गए थे। रोमन रेंज ये देखकर लाल पीले हो गए थे। सबको समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, बट जब जे ऊसो ने रिएक्ट करते हुए लिखा है कि आई एम आउट और उसके आगे उन्होंने ब्लड की एक ड्रॉप भी लगाई हुई है, तो क्या जे ऊसो भी ब्लड लाइन से बाहर हो गए हैं? वैसे भी द ऊसोस अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन है और दोनों मिलकर ब्लड लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी हो, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है जे ऊसो को लेकर के भी। अब हो सकता है कि जे ऊसो भी ब्लड लाइन छोड़ने का दावा करें, वो बोलें कि मेरा अब यहाँ दम घुटता है। अब जे ऊसो और रोमन रेंज के बीच ब्लड लाइन रियूनियन होने से पहले क्या देखा था वो हम सभी को याद है। 2 मैचेस इनके बीच दिखाई दिए थे। एक तरह से रोमन रेंज ने फोर्सफुली जे ऊसो को एक्नॉलेज करवाया था, एज अ ट्राइबल चीफ उनको एक्नॉलेज करो, तो वो सब हमें याद रखना पड़ेगा और अब देखना होगा कि आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या दिखता है। अब बात कर लेते हैं रॉयल रंबल के बाद होने वाले रॉ के एपिसोड के बारे में, जिसका लाइनअप रूमर्स के तौर पर निकलकर सामने आया है। रूमर्स ऐसे हैं कि कार्मेला रॉ के एपिसोड में रिटर्न करने वाली हैं। एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाइंग मैच शुरू हो जाएंगे रॉ के आने वाले एपिसोड से। रेहा रिप्लाई, जिन्होंने इस साल का वुमेन्स रॉयल रंबल मैच जीता है, वो रेसलमेनिया 39 के लिए शार्लेट फ्लेयर को चैलेंज कर सकती हैं। वहीं कॉडी रूड्स वर्सेस फिन बैलर के बीच हमें रॉ के मेन इवेंट में मैच दिख सकता है और बताया ये भी जा रहा है कि कॉडी रूड्स रेसलमेनिया 39 के लिए WWE टाइटल को लेके चैलेंज करेंगे, सेपरेटली चैलेंज करेंगे। वहीं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मेंस और वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के विनर कॉडी रूड्स और रेहा रिप्लाई हैं, तो WWE को यार यहाँ पे ये करना चाहिए कि फरवरी के एंड में या मार्च की स्टार्टिंग में किसी को चैलेंज कराना चाहिए। पहले ही चैलेंज करा देते हैं और 2-3 महीने पहले ही WWE रेसलमेनिया 39 को लेके मैच ऑफिशियल कर देगी, तो फिर ये भी पता चल जाता है कि जो चैंपियन है वो मैच हारने वाला नहीं है और फिर उसके मैच भी रेसलमेनिया 39 से पहले कराते हैं। तो ये तो सबको प्रेडिक्टेबल चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरा मानना है कि रेहा रिप्लाई और कॉडी रूड्स अभी चैलेंज ना करके फरवरी के एंड में या मार्च की स्टार्टिंग में चैलेंज करें तो थोड़ा मज़ा भी आएगा। वहीं बात कर लेते हैं द रॉक के बारे में, जिनके रिटर्न के चांसेस रॉयल रंबल में काफ़ी ज़्यादा थे, बट ऐसा नहीं हुआ। अब फैंस इसको सबसे बड़ा डिसअपॉइंटेड मान के बैठ रहे हैं कि रॉक नहीं आए हैं, रॉक नहीं आए हैं। अब देखिए, रॉयल रंबल के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ट्रिपल एच से रॉक को लेकर सवाल करा गया, तो ट्रिपल एच ने कहा कि रॉक इनक्रेडिबली बिजी पर्सन है, वो हॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि वो इसका हिस्सा बने। ये उनका घर है, उनको ओपन इन्विटेशन है, वो जब आना चाहें तब यहाँ आ सकते हैं, उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। ट्रिपल एच ने यह भी कहा कि रॉक रेसलमेनिया के कार्ड में नहीं होने वाले हैं। वहीं एंड में उन्होंने एक सस्पेंस के साथ छोड़ दिया, यू डोंट नो। अब ट्रिपल एच का भी समझ नहीं आया, पूरे स्टेटमेंट में रॉक के रिटर्न को लेके वो डाउटफुल दिखाई दे रहे हैं और फिर एंड में सस्पेंस वाली लाइन बोल दी। अब हो सकता है कि रॉक को किसी और मूवमेंट के लिए WWE बचा के रख रही हो, वो तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। अब रॉक का भी मुझे समझ नहीं आता है, काफ़ी महीनों से रॉक वर्सेस रोमन रेंज चल रहा है। रेसलमेनिया हॉलीवुड में होने वाली है, काफ़ी टाइम से क्लियर है। अभी भी 2 से 2.5 महीने बचे हुए हैं रेसलमेनिया को होने में, तो टाइम निकाल सकते हैं। जिस वजह से वो फेमस हुए, जिसने इतना बड़ा नाम उनको दिया, इतने फैंस उनको दिए, इतने चाहने वाले उनको दिए, उसके लिए टाइम निकालना तो बनता है। इस मामले में मैं जॉन सीना को बेहतर मानता हूं। जब भी चांसेस होते हैं उनके WWE में रिटर्न करने के, वो रिटर्न करते हैं और वो भी एक हॉलीवुड के बड़े स्टार हैं। मानता हूं रॉक जैसे नहीं है, लेकिन हाँ, जॉन सीना भी कुछ कम नहीं है, लेकिन हाँ, वो WWE को भी प्रायोरिटी पे रखते हैं। उन्हें पता है WWE ने उन्हें वो दिया है जो शायद कोई और नहीं दे सकता था, जिसकी वजह से वो इतने पॉपुलर हैं। वहीं समझ ये नहीं आता कि जब रेसलमेनिया 39 के मैच कार्ड में रॉक है ही नहीं, तो रॉयल रंबल से पहले इतना रिटर्न को क्यों टीज करा जा रहा था। उनकी मर्चेंडाइज पोस्ट करी जा रही थी, उनके फोटोज पोस्ट करे जा रहे थे, कहीं ना कहीं हिंट दी जा रही थी। जब ऐसा है ही नहीं तो क्या फैंस के साथ मजाक करा जा रहा था?
अब बात कर लेते हैं रोमन रेंस के रेसलमेनिया 39 के प्लान के बारे में। रॉक को अब कंसीडर नहीं कर रहे हैं वरना फिर बुरा लगेगा। अभी रॉ लाइनअप में मैंने बताया कि कॉडी रूड्स WWE टाइटल को लेकर चैलेंज करने वाले हैं रेसलमेनिया 39 के लिए। अब WWE टाइटल इस टाइम रोमन रेंस पर है और यूनिवर्सल टाइटल भी है, यानी कि वो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन है। अब देखिए यहाँ से दो सीन हो सकते हैं। पहला ये कि कॉडी रूड्स रोमन रेंस को चैलेंज करें और वो मेंशन करें कि मैं WWE टाइटल के लिए चैलेंज करूंगा। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि अभी एडम पियर्स ने ऊसोस ब्रदर्स को रॉ टैग टीम टाइटल और स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल के लिए सेपरेट बुक करा है। या आने वाले टाइम में हो सकता है WWE रोमन रेंस से WWE टाइटल ले ले और उसको लेके फिर वो एक टूर्नामेंट कराए और फिर उसको जो जीते कॉडी रूड्स उसको चैलेंज करें रेसलमेनिया 39 के लिए। वहीं अब रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ैन को लेके भी चीज़ें ऐसी ही सामने आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि WWE रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच रेसलमेनिया 39 की नाइट 1 के मेन इवेंट में यूनिवर्सल टाइटल को लेके मैच करा सकती है। अगर ऐसा होता है तो एलिमिनेशन चैम्बर में रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच मैच हमें नहीं दिखेगा। वैसे अभी तक रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर पीपीवी के लिए एडवर्टाइज नहीं है। अब आपके मन में सवाल होगा कि रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच एलिमिनेशन चैम्बर में मैच नहीं दिखेगा तो फिर एलिमिनेशन चैम्बर तो सैमी ज़ैन के होम टाउन में होने वाला है, तो फिर उनको लेकर के बड़ा वहाँ पे क्या होगा। तो देखिए हो ऐसे सकता है कि सैमी ज़ैन इनसाइड एलिमिनेशन चैम्बर में हमें दिखाई दें, उसे जीतें और रोमन रेंस के खिलाफ वो फिर रेसलमेनिया में टिकट पालें। कुछ टाइम पहले ऐसे रूमर्स आए भी थे कि रोमन रेंस नाइट 1 नाइट 2 दोनों में सेपरेट टाइटल डिफेंड करेंगे। कहीं वैसा ही तो नहीं होने वाला है। वहीं रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स को लेकर रेसलमेनिया 39 की नाइट 2 में WWE टाइटल को लेकर अब मैच टीज हो रहा है। अब सवाल यह है कि कॉडी रूड्स इतने बड़े सुपरस्टार हैं जो रोमन रेंस को रेसलमेनिया 39 जैसी बड़ी ग्रैंड स्टेज पर हरा के चैंपियन बन जाए, क्योंकि कॉडी रूड्स को लेकर के रूमर जैसे हैं कि वो आने वाले रेसलमेनिया 39 में चैंपियन बनेंगे। तो मेरा मानना है अभी नहीं, कॉडी रूड्स इतने बड़े सुपरस्टार नहीं है जो रोमन रेंस को रेसलमेनिया पे हरा सकें। अब बेशक AEW में कॉडी रूड्स ने बहुत कुछ अचीव करा हो तो WWE में उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि WWE अलग है और AEW अलग है। अब तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। कल रॉ के एपिसोड से भी काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी, तो वेट करते हैं रॉ के एपिसोड का। तो फ्रेंड ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी और शानदार अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो देखते हुए अगर आप यहाँ तक आए तो आपने लाइक कर दिया होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।